जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई स्टैंड बीपीएससी वाला। दोस्तों, एक सोशल मीडिया पर यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगा। मतलब सीबीटी क्वालिफाई को सबको भड़का कर रखा है। क्योंकि कभी बोलते हैं वो कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, कभी बोलते हैं कि बिहार सरकार फुल बेंच में जा रही है। मतलब सारा ए टू जेड जानकारी, मतलब ऐसा लगता है कि उनका मतलब बिहार सरकार उन्हीं के घर का है। मतलब उनके घर का सदस्य है कि सारा इशारा उन्हीं के पास पहुंचाती है। ठीक है। और रही बात कैबिनेट नंबर की, एसएलपी नंबर की, शाम तक पूरा ओपनली मैं कर दूंगा। ठीक। चूंकि ऐसे लोगों का वीडियो देखना बंद कीजिए आप। जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, जो लोग 48,000 एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। मुझे हवा हवाई में बात करने की आदत नहीं है। भारतीय संविधान के एक एक सीआरपीसी सेक्शन के अंतर्गत हम अपनी बातों को रखते हैं। और इसलिए रखते हैं ताकि आपको जो भी है वो आपको जानकारी मिले कि हाँ, ये चीज़ 100% सही है तो सही है। चूँकि हमें कैबिनेट नंबर मिल गया है, चूँकि स्टैंड बीपीएससी अब सिर्फ एकलौता मैं ही नहीं रहा। चूँकि जो जो भी सीबीटी क्वालिफाई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो उनका परिवार है, और उनके जजमेंट के अनुसार जो भी निर्णय आता है उसके बदौलत मैं कोई कदम उठाता हूँ। मैं कोई ऐसे, क्योंकि केस जो भी किया गया है वो सिर्फ मैं एकलौता केस करने वाला नहीं हूँ। जो भी सीबीटी क्वालिफाई हैं वो सब ने मिल कर किया है। उनका जैसा निर्णय आता है उसके अकॉर्डिंग अब किया जाता है। चलिए और बात, कुछ लोग आपको भड़काएंगे, वो भड़काएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट जा रही थी ना सरकार, वो लोग बोला था ना कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही थी। चूंकि ये सब एक षड्यंत्र है, प्रोपेगेंडा है, आप नहीं समझ रहे हैं। आपका माइंड वॉश ये लोग कर रहा है वीडियो बना बना कर। ठीक है, ऐसे लोगों का वीडियो देखना बंद करो जो ऑथेंटिक चीज़ें नहीं बताएगा। कभी मंगल पांडे के साथ मीटिंग हो गया, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हो, अरे भाई तुम क्या, ये क्या हो कि मतलब सब चीज़ तुमको ही जानकारी मिलता है और कुछ नहीं। सबको भ्रमित कर रखे हो और इतना चैलेंज दे रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में सीबीटी क्वालिफाई के 100% जीत होगी। ठीक है, लिख लेना। तुम जितना हवा हवाई बातें बनाना है ना, बना लो। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं। सुप्रीम, अच्छा बताओ, राज्य सरकार हाई कोर्ट के बदौलत चलता है या राज्य सरकार के अधीन है हाई कोर्ट? इतना तो मालूम होगा। भारतीय संविधान के सेक्शन है ना, उसमें जाकर देख लो कि इसके बदौलत कौन चलता है। कार्यपालिका न्यायपालिका पढ़े होगे ना, मालूम तो होगा ये सब क्या चीज़ें होती है। ऐसे ये वो देश चिरकुटई जैसा काम करते हो बिना मतलब का। ठीक। यही सब चीज़ें हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे लोगों का वीडियो देखना बंद करो। ठीक। और एक और चीज़, आपको, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपको अगर लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे विद्वानों का इस पर मत है कि हाँ, ये कंडीशन है। चलिए, हम वैसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करेंगे। बस इतना कहना है कि वैसे लोगों का वीडियो देखना बंद कीजिए जिससे आपको तकलीफ होती है। मतलब बिना किसी एविडेंस का, बिना किसी साक्ष्य का जो लोग बातें बोल रहे हैं। ठीक। क्योंकि बहुत लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि बिहार सरकार ये करेगी ये करेगी। अरे बिहार सरकार तो खुद उसका गर्दन फंसा हुआ है। अरे दिमाग नाम का कोई चीज़ है कि नहीं? समझदार हो ना तो समझो। बिहार सरकार का तो खुद गर्दन फंसा हुआ है। उसने नियमावली बनाया, उसने नियमावली चेंज किया। ठीक। नियमावली चेंज किया, वो फंसा हुआ है, कटघरे में सामने खड़ा होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। नौकरी, चूंकि गाजर और मूली का भाव नहीं है ना एग्जाम वाले के, कहीं से भी गए वो, अरे वो सारे क्राइटेरिया को फिलअप किया है। क्योंकि हमें नियमावली से क्या मतलब है, हम तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट के लिए अपना रीट फाइल किए हैं। फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में है ना कि आप एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब चीज़ क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, वहाँ पर आपको नहीं मिलता है फुल अप प्रक्रियाएं, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे। आपका फंडामेंटल राइट का एक तरह से उल्लंघन हुआ, दबाया गया। सरकार ने दबाने का प्रयास किया ना, तो आप सरकार के अगेंस्ट जाएंगे। वही किए हैं हम लोग, सरकार के अगेंस्ट भी गए हैं, रीट भी फाइल किए हैं, कैबिनेट भी फाइल किए हैं, एसएलपी भी फाइल किए हैं। तुमको हम क्यों बताएं एसएलपी ये नंबर? तुम कौन होते हो भाई? क्यों होते हैं? तुमको हम बता दें कि तुम लोग अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दो। हैं, तुम लोग को हम नहीं जानते हैं कि तुमने हाई कोर्ट में क्या क्या किया है? सारे कमेंट सेक्शन में लोग एक से एक लोग प्रूफ दे रहे हैं तुम्हारे प्रति कि क्या क्या किए हो। अगर मेरिटेरियस होते तो तुम ऐसा नहीं करते, मेरिट की बात करते। ठीक है, मेरिट की बात करते। दुनिया मेरिट पे चलती है, एग्ज़ाम पे चलती है, और सुप्रीम कोर्ट कभी मेरिट वालों को छांटेगा नहीं।
जब जब राज्य सरकार, चाहे वो किसी भी स्टेट की राज्य सरकार, विद्यार्थियों के हक को मारने का प्रयास किया, तब तब सुप्रीम कोर्ट अपना उचित निर्णय दिया है। प्रीवियस ईयर के केसेस देखो, बहुत ऐसे केसेस देखो, रेलवे ग्रुप डी का जजमेंट देखो, देखो पढ़ो, देखो सर्च मारो गूगल पे, मालूम चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या निर्णय दिया है। जब जब याद कान दोबारा बोल रहे हैं, जब जब विद्यार्थियों के हक को मारने का प्रयास किया गया है, तब तब सुप्रीम कोर्ट अपना एक उचित निर्णय दिया है। और यहाँ पर मेजोरिटी के हिसाब से 32,000 आप बोलते हैं ना, 32,000, 32,000 नहीं, हम 48,000 की बात करेंगे, चूंकि एग्जाम में 48,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 16,000 लोगों को छांट दिया गया था। क्यों छांटा गया था भाई? वो कहाँ थे? किस खेत में उनको फेंक दिया गया उठाकर? क्यों? उनका मार्क्स कम था इसलिए? मार्क्स से बात करते हो ना, क्या जिसका 60% मार्क्स है उसका कोई वैल्यू नहीं है, जीरो हो गया, और जो मतलब परसेंटेज वाला है वही मतलब ज्ञानी है? वरीयता तो सबको मिलनी चाहिए। मार्क्स बेसिस पर एक बात बोले, मार्क्स बेसिस पर किसी विशेष जाति समूह को वहाँ पार्टिसिपेट मुख्य रूप से उनको नहीं मिलेगा। मुख्य रूप से जैसे जनरल कैटेगरी हुए, जनरल कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जिनका लास्ट स्टेज है, और जनरल कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाता है ये सब लोग जानते हैं। उनको तो जरूरी नहीं है, जैसे कि हमारे कोई अब राजू पांडे भैया हुए हैं, राजू पांडे हुए, और भी कोई झा लोग हैं, ये जरूरी नहीं है कि सबको EWS का सर्टिफिकेट लगाया होगा। ठीक, तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग बात करें तो इनके साथ तो नया इंसाफी होगा। ठीक, यहाँ पर किसी विशेष जाति समूह को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एग्जाम ऐसा चीज है जो सभी दलों को, सभी विशेष जाति समुदाय के लोगों को बराबर पार्टिसिपेट करने का भूमिका देता है। कोई वहाँ ऊंच नीच नहीं। एग्जाम दीजिए, चाहे आप किसी भी जाति से आते हैं, एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, आपको वरीयता मिलेगा। ठीक, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। लोग ऐसे लोग आपको भड़काने का प्रयास करेंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया करके ध्यान दीजिए और ऐसे लोगों का वीडियो देखना बंद कीजिए। एग्जाम की बात करते हैं, करेंगे, होगा। ठीक, क्यों होगा भाई? चूंकि तथ्य है ना, रीजन है ना, इसलिए। चूंकि बार बार लोग बोल रहे हैं नियमावली नियमावली, अरे कितनी बार बोले भाई, यहाँ एक नियमावली नहीं, दो नियमावली है। एक 2018 का नियमावली है, वो पुराने स्टूडेंट की बात करता है। 2023 में जो नया नियमावली बना वो नए स्टूडेंट के लिए अलाउ करता है। दोनों में टकराव होगा। अब देखिए, सिर्फ एक नियमावली ही ना है, लेकिन CBT क्वालिफाई के पास 7 रीजन है, प्रोविजन है केस जीतने के लिए। और 100% हम क्यों बोलते हैं? ऐसे तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर मेरिट से कहीं भी सुनवाई हो गया तो कोई किसी को पकड़ने वाला नहीं है। एक और चीज, ये जो लोग हैं आपको सिर्फ भ्रमित करेंगे, गुमराह करेंगे, गुमराह, ठीक है ना, गुमराह करेंगे, इनसे बचिए आप। ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, वीडियो देखना बंद कीजिए। आपका भाई है ना, जो भी कुछ होता है आप हमको पर्सनली बताइए, हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम लोग तो खुद केस में इन्वॉल्व हैं। कैबिनेट नंबर शाम को बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, कैबिनेट नंबर, SLP नंबर जो भी है, आज हम पूरा ओपनली कर देंगे, सोशल मीडिया पर बता देंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे प्रूफ भी देना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी प्रूफ देने के चक्कर में इंसान अपने खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। इसलिए हम लोग को जो सेक्रेट रूप से हम लोग चल रहे हैं, चूँकि हम लोग पहले यूट्यूब बाजी हम लोग को नहीं करना है, यूट्यूब बाजी कर कर ही LPA क्या क्या ये सब था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। इन सब चीज़ों से बचना है आप लोगों को। केस 100%, 202% CBT क्वालिफाई जीतेगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि संशोधन प्रणाली का स्टेजेस क्या होना चाहिए, वो तय करेगा, उसको मालूम है। वो मेरिटरियस बच्चों को कभी नहीं छाटेगा, डीमेरिट नहीं करेगा उसको। हम लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से हम लोग की टीम जो गई थी वो बात हुई है, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं बिहार सरकार फुल बेंच में जाएगा। भाई बिहार सरकार तो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा था, कहाँ चला गया बिहार सरकार? ये सब जो भी है, कहीं ऑफिशियल नोटिस निकला है क्या? कहीं मतलब ऐसा है क्या कि बिहार सरकार जा रही है? बिहार सरकार तो पलटू राम है, ठीक है, पलटू राम के बदौलत चलता है, उसके बातों को कौन भरोसा करेगा भाई? इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए। आपको अपना केस जीतना है तो 100% अपना योगदान दीजिए। फालतू लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो आप डूब जाएंगे, इसलिए इन लोगों से बचिए। इन लोगों का काम है सिर्फ यूट्यूब पर आकर लोगों को गुमराह करना,
ये ऐसे वैसे बोलना है। सोशल मीडिया ऐसा इसलिए बनाया जाता है, सोशल मीडिया क्यों बनाया गया है, ताकि आप अपनी बातों को जो तथ्य पे आधारित है उसको जनता तक पहुंचाइए, जो आपके व्यूअर हैं वहां तक पहुंचे, वो जानकर उनको सुकून मिले, खुशी मिले। अरे ये है वो है, मंगल पांडे से मीटिंग हो गया, मुख्यमंत्री से मीटिंग हो गया, आज स्वास्थ्य मंत्री से मीटिंग हो गया। अरे भाई मतलब तुम मतलब क्या, व्हाट्स गोइंग ऑन, हैव यू गॉन मैड? चलो कोई नहीं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप समझदार हैं और ये सब चीज़ों को समझ रहे हैं। हमारे साथ जो लोग भी हैं मेच्योर हैं, ठीक है, और मेरी बातों को समझेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे लोगों से बचिए। आपका भाई शाम को गुड न्यूज़ देने वाला है, ऐसा गुड न्यूज़ कि समझ लीजिए कि लोगों को दिल में तकलीफ होगा, दर्द होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि हम लोग सच के रास्ते पे हैं। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग किसी को हक को मारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारा हक है फंडामेंटल राइट, हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक, ये कहना था, सचेत करना था आपको। बचिए वैसे लोगों से, वीडियो उसका देखना बंद कीजिए, दूर रहिए उससे, और जो हम बातें बता रहे हैं उस पर आप गौर कीजिए। ठीक है, कैबिनेट नंबर शाम को पूरा पब्लिश कर दूंगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।